मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं धर्मदृष्टि पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत कथाएं। और प्रातः बेला में ऐसे प्रसंग जो लीक से हटकर कुछ अलग संदेश देते हैं, कुछ ऐसी बातें जो विशेष हैं। और आज का एपिसोड तो इतना विशेष है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। विनय चालीसा सुनिए ना आपने भाई, तुलसीदास कृति हनुमान चालीसा और प्रभुदयाल शर्मा कृत विनय चालीसा। विनय चालीसा महाराज जी के लिए लिखा हुआ एक ऐसा प्रपत्र है, एक ऐसी रचना है जो सबके मन को भाती है। तो क्या पता है कि प्रभु दयाल शर्मा जब महाराज जी के दर्शन करने गए थे तो उनके मन में उनके प्रति कोई श्रद्धा नहीं थी, कोई ऐसा भाव नहीं था कि हम इतने महान संत के दर्शन कर रहे हैं। तो उनके साथ हुआ भी क्या था, ये बात 1967 और 68 के बीच की है। प्रभु दयाल शर्मा जी ITI वृंदावन में कार्यरत और वहां के जो ट्रेजरी के हेड थे, जो बाबूजी थे, उन्होंने प्रभुदयाल शर्मा से कहा कि शर्मा जी चलो, बाबा नीम करोली हैं, उनके दर्शन करने चलते हैं। प्रभुदयाल शर्मा ने पहले नानुकुर किया, बोले कि नहीं भाई अब टाइम नहीं है। बोले अरे चलो भाई। और ऐसे वो बड़े बाबूजी प्रभुदयाल शर्मा को महाराज जी के दर्शन कराने गए। महाराज जी के सामने जैसे ये पहुंचे हैं, महाराज जी ने पूछा क्या नाम है तुम्हारा, क्या काम करते हो। और इतनी बात पूछने के बाद बोले जाओ। अब तो बड़ी विकट स्थिति हो गई, पहले आना नहीं चाह रहे थे और यहां पर आए तो जिनके दर्शन किए उन्होंने नाम पूछा, काम पूछा, कह रहे जाओ। उनकी बड़ी विशेष इच्छा थी कि कम से कम 1-2 मिनट वहां बैठ लें, लेकिन जब जाओ का आदेश हो गया तो बमुश्किल वो 1 मिनट रुके होंगे और वहां से चले गए। अब जब वो अपने घर जब शाम को पहुंचते हैं तो एक घर दरवाजा होता ना, एक पैर घर के बाहर है जोड़ी पर और एक पैर अंदर है। उसी समय उन्हें बड़े आनंद की अनुभूति होती है, आप देखिए ना। और उनके मुखार बिंदु से निकल जाता है कि महाराज जी तो बड़े महापुरुष हैं। उनके शरीर में जो आनंद आता है या उनको जो अनुभूति होती है वो एक विलक्षण अनुभूति होती है, एकदम अलग हटके अनुभूति होती है और वो अपने आप में खो से जाते हैं। शर्मा जी शाम को सोते हैं लेकिन उनको नींद नहीं आती। दूसरे दिन फिर काम पर जाते हैं, फिर शाम को आते हैं, उनको फिर नींद नहीं आती। तीसरे दिन फिर काम पर जाते हैं और फिर आते हैं, उनको तीसरे दिन भी नींद नहीं आती। अब आप समझिए कि 1 रात, 2 रात, 3 रात, 4, 5 रात, 8 रात, ये रातें कट गई और प्रभु दयाल शर्मा को नींद नहीं आ रही है। और जब व्यक्ति को नींद नहीं आती है तो आप समझिए क्या होता है। उनकी जो क्रियाएं थी वो विक्षिप्त व्यक्ति जैसी हो गई। 1 महीना हो गया, वो दवा भी थोड़ी बहुत ले रहे हैं लेकिन उनको नींद नहीं आ रही है। 1 महीना का हो गया ये कार्यकाल और फिर उनको मानसिक रोगी अस्पताल में दिखाया जाता है। तब उनका वहां इलाज शुरू होता है। और एक बात मित्रों बता दूं कि प्रभुदयाल शर्मा जब मानसिक अस्पताल में भर्ती थे, वहां रोगी के रूप में अपना इलाज करवा रहे थे, उसी समय विनय चालीसा लिखा गया। इतनी महत्वपूर्ण कृति, अमूल्य कृति और ऐसी रचना जो युगों युगों तक गाई जाएगी। आप चित्र देख रहे हैं, प्रभुदयाल शर्मा का चित्र सहित में पूरी विनय चालीसा आपको परिदृश्य में दिखाई पड़ रही है। तो ये विनय चालीसा आपने सुनी भी होगी। तो ये विनय चालीसा अमर हो गई। फिर हुआ क्या, मैंने जो अंक महाराज जी का विशेषांक निकाला है धर्मदृष्टि पत्रिका का, उसमें ये कृति है, पूरी की पूरी कृति है उसमें।
अब उन्होंने विनय चालीसा लिख लिया है और वो शर्मा जी बिल्कुल ठीक ठाक हो गए हैं। अब वो चाहते ये हैं कि ये कृति महाराज जी को दिखाए, लेकिन उन्हें वो याद था जब हम गए तो उन्हें नाम पूछा, काम पूछा और जाओ। और जब जाने की स्थिति वो जब आता था सीन, तो वो हिम्मत नहीं जुटा पाए कि हम महाराज जी के पास जाएं और कहें साहब हमने ये लिखा है। कई दिन मन में द्वंद्व चलता रहा कि जाऊं न जाऊं, जाऊं कि न जाऊं। उन्हीं की गाथा लिखी, उन्हीं के लिए लिखा, समर्पित पूरा पत्र। विनय चालीसा को उन्होंने लिखा और लिफाफे में बंद कर डाक से भेज दिया। महाराज जी बैठे हुए हैं, महाराज जी को डाक से वो पत्र मिलता है। विनय चालीसा वो देखते हैं, देखने में ही पढ़ लिया उन्होंने और उन्होंने गुड़ी मुड़ी की और डस्टबिन में फेंक दिया। यह हालत हुई विनय चालीसा की। जब डस्टबिन में फेंक दिया है, कोई बात ही नहीं, कोई चर्चा नहीं। वहां पर कालीनाथ कपूर, जो अब संसार में नहीं है, महाराज जी के भक्त रहे, वो बैठे हुए थे, देखते रहे वो। और जब वो डस्टबिन का कूड़ा फेंका गया, उसमें से वो गुड़ी मुड़ी कागज अगर ऐसे करके फेंक दो ना, तो वो अलग से गुल्ला सा बन जाता है। तो वो उसको उठा लाते हैं और उठा के कानपुर में उसको छपवा देते हैं। मित्रों, अगर कालीनाथ कपूर जी ऐसा नहीं करते तो इतनी अमूल्य निधि, इतनी महाराज जी की एक, जो हम तो कहते हैं कि हनुमान चालीसा का दूसरा रूप है, स्वामी गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा हनुमान चालीसा, तो प्रभुदयाल शर्मा ने लिखी विनय चालीसा। विनय चालीसा इतनी महत्वपूर्ण स्थिति में और इतना अमूल्य दस्तावेज है, वो हमारे बीच नहीं होता। तो मैं ये अंक प्रभुदयाल शर्मा और कालीनाथ कपूर दोनों को समर्पित करता हूं। दोनों से दस्तक मीडिया की तरफ से हार्दिक आभार, वंदन, अभिनंदन। और आप विनय चालीसा अवश्य पढ़ें, नहीं तो धर्मदर्श पत्रिका में प्रकाशित हुआ है, मंगा लीजिएगा। जय बाबा की। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें।